नमस्कार, मैं प्रिया गुप्ता। आप देख रहे हैं नेशन नाउ समाचार। मुजफ्फरनगर से एक बेहद सनसनीखेज आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। पुलिस ने ककरोली थाना क्षेत्र के 3 युवकों को गिरफ्तार किया है, जो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए फर्जी और भड़काऊ वीडियो वायरल कर रहे थे। वीडियो में बच्ची और महिलाओं की हत्या को दिखाकर समाज में नफरत फैलाने की कोशिश की जा रही थी। इस साजिश का मकसद था देश में दंगा, सांप्रदायिक तनाव और लोन वुल्फ आतंकी हमले को अंजाम देना। पुलिस ने जिन मोबाइल को जब्त किया है, उनमें पाकिस्तान से जुड़ी साजिश की पुष्टि हुई है। डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस बड़े खुलासे की जानकारी दी। ककरोली थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किए गए नदीम, मनोशोर और रहीस नामक 3 आरोपी देश में दंगा और आतंकी हिंसा की बड़ी साजिश रच रहे थे। ये आरोपी व्हाट्सएप ग्रुप ककरोली युवा एकता सहित कम से कम 5 भड़काऊ ग्रुप्स के जरिए ऐसी वीडियो वायरल कर रहे थे जिसमें महिलाओं और बच्चों की निर्मम हत्या के दृश्य थे। वायरल वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ की घटना निकली, जिसे भारत की घटना बताकर फॉरवर्ड किया जा रहा था। मकसद था लोगों की भावनाओं को भड़काना और दंगा फैलाना। साजिश का कनेक्शन पाकिस्तान के आतंकी और राष्ट्र विरोधी संगठनों से भी जुड़ता दिखाई दे रहा है। यूएपीए आईटी एक्ट और कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। फॉरेंसिक जांच में ये साफ हुआ है कि मोबाइल से पाकिस्तान से आए कंटेंट को जानबूझकर भारतीय प्लेटफॉर्म पर फैलाया जा रहा था। एटीएस और खुफिया एजेंसियां भी इस केस में एक्टिव हैं और लिंक ट्रेसिंग कर रही हैं। इनसे जो पूछताछ हुई है, इनके अंदर इन्होंने बताया कि हम ये चाहते थे कि यहाँ पर कोई गड़बड़ी हो जाए, और अभी क्योंकि बहुत समय नहीं बीता है, अभी इनसे कंटिन्यूसली पूछताछ कर रहे हैं, तो अभी किसी संगठन से डायरेक्टली लिंकेज नहीं मिला है, परंतु दिस विल टेक अ लॉन्ग वे, क्योंकि ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन है। तारिश के क्या पाकिस्तान से भी जुड़े हैं, कुछ ऐसा कुछ नहीं? ये क्योंकि पाकिस्तान का ही वीडियो है और पाकिस्तान का स्पेसिफिक वीडियो है, इसको हमने कई जगह ढूंढने की कोशिश की। न्यूज़ चैनल्स ने भी इस वीडियो को एडिट करके चलाया था, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो में सब क्लैरिटी है, तो देयर इज अ चांस कि ये वीडियो सरहद पार से यहाँ पर क्या कहते हैं किसी मॉड्यूल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट कर रहा है। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा ये किसके कहने पे ये चीज़ कर रहे थे तीनों लोग? उनको ये पता था कि उनसे उनके मन में जो द्वेष भावना थी कि हमें कुछ ऐसा करना है, लोगों को भड़काना है, अभी वहाँ तक बात पहुँची। तो आखिर उन्होंने मुजफ्फरनगर क्यों चुना कि मंसूरपुर का गांव के नाम जिक्र कर रहे हैं बार-बार? देखिए, ये जो मंसूरपुर का गांव है, ये भी आया है कि ये मुरादाबाद में भी एक इस प्रकार का गांव है मंसूरपुर, और जो उसने बाकी नाम दिए हैं। हमारे यहाँ भी थाना मंसूरपुर है। मुजफ्फरनगर ये भी इसलिए हो सकता है क्योंकि ये मुजफ्फरगढ़ की घटना है वहाँ की, तो हो सकता है कि उनको आसान रहा हो कि इस घटना को मुजफ्फरनगर नाम से खपा ले लेंगे। सर, लोन वुल्फ अटैक की बात आपने कहा है, क्या ऐसी कोई प्लानिंग थी कि कोई आतंकी टेरर अटैक किया जाए इसके जरिए, लोन वुल्फ अटैक के जरिए? देखिए, जो हमारा इस समय हंच है कि इस प्रकार की जब वीडियोस प्रसारित की जाती हैं, तो विशेष संप्रदाय के लोगों के अंदर ऐसी मानसिकता हो सकती है कि वो हमारे जो इस समय रोड पे गाड़ियाँ चल रहे हैं उनके ऊपर बस रैलिंग कर दें, कोई एक आदमी सिंगल अटैक कर दे, क्योंकि लोन वुल्फ अटैक केवल और केवल भड़का के करवाया जाता है। उसमें जरूरी नहीं कि कोई हैंडलर किसी के सीधा संपर्क हो। सर, जो आरोपी पकड़े गए इनका प्रोफाइल क्या है? क्या पहले भी ऐसी घटनाओं में इन्वॉल्वमेंट रहा है इनका? नहीं, अभी इस प्रकार का कोई भी हमें लिंक नहीं मिला है कि पुराना इन्होंने ऐसा कोई काम किया है। ये आरोपी कक्षा 5 कक्षा 6 तक पढ़े हुए हैं और लोअर इनकम ग्रुप से ताल्लुक रखते हैं, परंतु इनके जानने वाले कई जगहों पर कहीं फेरी लगा रहे हैं, कहीं दिल्ली में हैं, कोई बिहार में इस प्रकार के हैं, तो हर जगह इन्वेस्टिगेशन टीम्स को रवाना कर रहे हैं इस बात को देखने के लिए कि किसी और मॉड्यूल से जुड़े तो नहीं। यही सर, ये जो 5 ग्रुपों की बात आ रही है कि 5 ग्रुप में इन्होंने प्रसारित किया है, तो इनके जो एडमिन उनके खिलाफ कोई कार्रवाई कोई? ये जो आपको 5 ग्रुप मैंने प्रेस नोट में लिख के दिए हैं, इसमें किसी में 400, किसी में 450, किसी में 150, इस प्रकार के नंबर से हर एक नंबर को चिन्हित किया जाएगा। वो जिन ग्रुपों में कनेक्टेड है उन ग्रुप से चिन्हित किया जाएगा, तो एक बहुत बड़ी चेन होगी, एक स्पाइडर वेब होगा जिसको हम लोग बनाएंगे। बच्चों की हत्या कर दी थी कुल्हाड़ी से काटकर मुजफ्फरगढ़ में। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का एक जगह है, वहां पर ये घटना हुई थी। उस घटना का वीडियो वायरल किया गया और उसके साथ ये मैसेज जो आपने सुना वो चलाया गया। इसमें इस बात का आरोप लगाया गया है कि बजरंग दल द्वारा मुसलमानों की हत्या की गई है। ये मैसेजिंग उस समय की गई जब श्रावण मास में दूसरा सोमवार था और डाक कांवड़ के साथ हमारे जो पैदल कांवड़ श्रद्धालु हैं उनकी संख्या इस समय अधिकतम होने की संभावना है।
ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा सके, जिसमें धर्म के नाम पर मॉब लिंचिंग से लोगों को भड़काकर, किसी विशेष संप्रदाय को भड़काकर उनको कर कोई अटैक भी कारित कर सकते हैं, वो लोन वुल्फ अटैक भी कर सकते हैं। इस संबंध में अभी हमने 3 लोगों को गिरफ्तार किया, उनसे हम कंटिन्यूसली पूछताछ कर रहे हैं और जो भी उनके पास हमको डिवाइस मिले हैं, मोबाइल फोन्स पे मिले हैं, उन सबका भी एनालिसिस हम कर रहे हैं। इसमें आपके माध्यम से मैं ये बात बताना चाहूँगा कि इस प्रकार का वीडियो कई ग्रुप्स में प्रसारित हो रहा है और उसमें यही आरोप लगाया जा रहा है कि कुछ संगठनों द्वारा मुसलमानों की इस तरह से हत्या की गई है, जिसमें खासकर बच्चों का जिस तरह उन्होंने चित्रण दिखाया है जो पाकिस्तान की घटना का है, उससे लोगों के अंदर उनकी भावनाओं को भड़काया जा सकता है। इसलिए हमें बहुत ही सजग रहना है। मैं मुजफ्फरनगर पुलिस की टीम को बधाई दूंगा कि उन्होंने समय रहते विदिन 16 आवर्स 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस समय हमारी टीम्स अन्य जनपद और अन्य राज्यों में भी कंटिन्यूसली दबिशें दे रही हैं, जिससे जिन्होंने भी इन वीडियोस को अपने विभिन्न ग्रुपों में प्रसारित किया है अथवा इनको कई बार फॉरवर्ड किया है, उनकी हम अरेस्टिंग कर सकें। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु ये है कि ये एनिमी स्टेट पाकिस्तान के यहाँ पर हुई घटना का वीडियो हमारे यहाँ लोकल ग्रुप्स में प्रसारित किया गया है, इसलिए इस बात की बहुत ही ज़्यादा संभावना है कि ये पाक बेस्ड ISI हैंडलर्स द्वारा ये वीडियो किसी अन्य मॉड्यूल को भेजा गया हो जो बाद में इन ग्रुप्स में आया हो। इस तथ्य पर भी हम कंटिन्यूसली इन्वेस्टिगेशन करते रहेंगे। तो ये प्रथम दृष्टिया ये बात सामने आई थी। अभी भी हमारी कांवड़ यात्रा चल रही है। 23 तारीख को हमारी शिवरात्रि है। इसको चलते हुए पहले भी आपने देखा कि 2 कांवड़ से यहाँ पर एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की टीम यहाँ पर तैनात थी और हम लोग कंटिन्यूसली आसूचना एकत्रित करते थे। ग्राउंड पर जो हमारी फोर्स विजिबिलिटी थी उसके साथ साथ हम साइबर स्पेस की पेट्रोलिंग भी कर रहे थे और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग भी कर रहे थे, जैसा हमने कई बार कहा, और उसमें हमें ये तथ्य प्रकाश में आए हैं। मैं इस मंच से इस बात को एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि किसी ने किसी प्रकार की भी कोई भ्रामक इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के माध्यम से फैलाई जिससे कानून व्यवस्था की स्थिति, सांप्रदायिक सौहार्द की स्थिति में कोई विघटन या बाधा उत्पन्न हुई, तो उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करने के लिए हम कटिबद्ध हैं।